प्रदूषण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय भी एक्शन मोड में है। सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि जितनी भी बीमारियां प्रदूषण से होती हैं उस पर निगरानी रखें, उस पर निगाह रखें। उसके अलावा एक एडवाइजरी में ये भी लिखा हुआ है कि आप जो हैं अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी होती है जो प्रदूषण के कारण है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। उसके अलावा घर से अगर आप निकलें तो भी प्रिकॉशन लेके निकलें और कई सारी बातें इस तरह से एडवाइजरी में लिखी हुई हैं। लेकिन खास बात यह है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है दिल्ली एनसीआर में होता है, जिसको लेकर हर साल बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उतने ही पेशेंट्स भी सामने आते हैं। और आखिर दिल्ली में अभी तो पूरी तरह से सर्दी आई भी नहीं है प्रदूषण का, लेकिन जो आंकड़ा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 300 साढ़े 300 तक ये AQI जो है अलग अलग इलाकों में दिल्ली के पहुंच रहा है। अभी की अगर बात करें तो अस्पतालों में काफी ज्यादा मरीज जो हैं वो प्रदूषण के कारण जो शिकायत है वो लेकर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पुलिन, RML हॉस्पिटल से। डॉक्टर पुलिन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल आ रहे हैं और शिकायत प्रदूषण के कारण जो बीमारियां होती हैं, चाहे आंखों में जलन हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, इस तरह की शिकायतें लेकर आ रहे हैं। क्या कुछ देख रहे हैं आप हर रोज OPD में या बाकी जो अलग अलग टाइमिंग्स पे मरीज हॉस्पिटल आ रहे हैं? ऑब्वियसली यस, 25 to 30% के आसपास हम देख रहे हैं जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है उनका इंक्रीमेंट हुआ है, जिनको ये खांसी, गला खराब, बुखार की प्रॉब्लम चल रही है। सिमिलरली जो हमारी ऑफ्थेल्मोलॉजी OPD है वहाँ पे ड्राइनेस ऑफ आइज और आंखों में जलन के साथ इवन ENT OPD में जो साइनोसाइटिस के पेशेंट है वो सडनली काफ़ी बढ़ गए हैं। मेडिसिन OPDs में यस, जो प्रीडोमिनेंट पेशेंट इस समय है वो हमारे खांसी के, गला खराब के या स्पूटम प्रोडक्शन बलगम आ रहा है। खासकर जो पेशेंट जिनको पहले से सांस की प्रॉब्लम थी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गई है। डेफिनेटली यस। कितने दिनों से ये मरीज जो हैं उनकी संख्या बढ़ रही है? कितने दिनों से? क्योंकि RML हॉस्पिटल में एक स्पेशल जो क्लिनिक है वो बनाया गया है, जिसमें हमने देखा कि मरीज जो हैं बहुत सारी अलग अलग तरह की शिकायतें लेके आ रहे हैं। सांस लेने में परेशानी एक बड़ी समस्या इस वक्त देखी जा रही है। लोग देखिए, पोल्यूशन उसी तरह से तंग करता है जैसे किसी को स्मोकिंग तंग करती है, पैसिव स्मोकिंग। तो एक आदमी जिसको स्मोकिंग क्या रहते हैं उसको पैसिव स्मोकिंग से प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली जो पोल्यूशन ऐसे पार्टिकुलेट्स हैं वो इरिटेट करते हैं, तो उससे कफ होता है, खांसी होती है, जो गले की त्वचा होती है माइल्ड सी वो छिल जाती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। फिर ये सीज़न वैसे भी वायरल फीवर को फेवर करता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। इस कारण से ये पेशेंट्स आ रहे हैं। जो हमारा क्लिनिक नया खुला है वो मंडे को अभी हमने 2 to 4 रखा हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन द फुटफॉल हम उसके नंबर ऑफ डेज बढ़ा देंगे। बट येस, हमने उस क्लिनिक को ऐसे डिज़ाइन किया गया, बिल्कुल नया आइडिया है जिसमें रेस्पिरेटरी फिजिशियंस के साथ ही आंखों के डॉक्टर भी बैठेंगे, स्किन के डॉक्टर भी बैठेंगे और साइकेट्रिस्ट भी बैठेंगे। बट करेंटली जो मेडिसिन OPD है उसमें यस, जो ये खांसी, बलगम और खासकर जो पेशेंट जिनको अस्थमा है, जिनको COPD है, डायबिटीज़ के पेशेंट, इनमें हम थोड़ा देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स एक्सजरेट कर गई हैं। जिस क्लिनिक की आप बात कर रहे हैं, बीते हफ्तों में उसमें कितने पेशेंट्स जो हैं देखे गए हैं हर रोज पहुंचे? वो क्लिनिक जो पहले क्योंकि लोगों को उस क्लिनिक का पता नहीं था, लेकिन इस समय पे 10 to 15 पेशेंट्स जो लास्ट मंडे था उसमें आए थे। और जिस हिसाब से विद द हेल्प ऑफ माय मीडिया फ्रेंड्स ये प्रमोट हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस मंडे से तो हम प्रोबेबली 30+ पेशेंट्स के आसपास देखना शुरू कर देंगे। बट हमारा एम है कि एज मच नंबर ऑफ पेशेंट जिनकी हम हेल्प कर पाएँ। अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी को भी होती है तो किस तरह के खास प्रिकॉशंस लेने चाहिए घर में रहते हुए और जब बाहर निकलें तब? देखिए, ये जैसे जहाँ तक घर में रहने की बात है, हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन जो बाहर की एयर है वो तो घर में आएगी। तो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि हम अपने डोर्स और विंडोज़ को बंद करके रखें। घर में इफ़ यू कैन अफोर्ड तो एयर प्यूरीफायर यूज़ करना बेहतर रहेगा और उसको भी फुल 24 आवर्स तक यूज़ किया जाए, स्पेशली जिस जगह पे रात को हम सोते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर, इन लोगों को अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर की मूवमेंट्स कम रखें। सुबह शाम की सैर थोड़ा सा अवॉइड की जाए और बाहर जाना हो तो मास्क डेफिनेटली यूज़ करें, चाहे वो N95 हो चाहे ट्रिपल लेयर मास्क। मास्क से 70% पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम जो सांस की है काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो अपने फुल क्लोथिंग पहनिए, क्योंकि पोल्यूशन के कारण से स्किन की प्रॉब्लम भी होती है। और अपने वाइज़र को यूज़ कीजिए जो हेलमेट का होता है, उससे भी काफ़ी हद तक पोल्यूशन रुक सकता है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए,
कि 25 से 30% जो है वो मरीज ज्यादा आ रहे हैं अस्पतालों में बीते दिनों के मुकाबले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा खास जो ख्याल रखने की जरूरत है वो बुजुर्गों को है, बच्चों को है, प्रेग्नेंट लेडीज को है कि अगर वो घर से बाहर निकलना अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि इस वक्त बाहर जो हवा है वो बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां और परेशानियां लोगों में आ रही हैं। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.